श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पावन पुण्य कार्तिक माह की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि नारद जी द्वारा कार्तिक मास के व्रत करने के नियम विधि विधान संक्षेप में राजन को बताया गया था। अब हम अगले अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। 8वां अध्याय को पढ़ते हैं। आप सभी श्रद्धालुगण श्रोतागण को मैं नमन करती हूँ और 8वां अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोआ बनाएं, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें। चावल से सुशोभित मंडप बनावें। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों को 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदानों के फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उसे करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपने पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करके और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में करें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम भी इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मन वांछित फल मनोकामना प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु जनों को प्रणाम है। अपने व्यस्ततम समय में आप लोगों ने वाचन श्रवण किया है, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे।